दोस्तों ट्रेडिंग करने का 3 रूल्स जो कि हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो गाइस मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर जो एक्सपीरियंस किया हूँ, तो गाइस यहाँ पर टाइमिंग काफ़ी मैटर करता है। गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग जो टाइमिंग है और स्टॉप जो टाइमिंग है, टाइमिंग काफ़ी मैटर करता है। मिडिल पे और लास्ट में जो कि हम लोगों को, और गाइस यहाँ पर फास्ट में भी हम लोगों को काफ़ी मैटर करता है। जैसे 9:30 बज जाता है, उसके बाद ना एक जो कि रैली जो कि हमेशा जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है, कभी कभी न्यूज़ के वजह से या कोई भी चीज़ और की वजह से जो कि हम लोग को डाउनफॉल भी हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा भी दिन होता है जो कि फास्ट में जो कि ऊपर में उठ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग को कहना, हम लोग को समझ के जो कि हम लोग को काम करना है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा भी है जो कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, अचानक जो कि ऊपर में उठा, फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे नीचे आया, फिर ऊपर में उठा, फिर धीरे धीरे नीचे आया। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे से बाइंग कर लेते हैं, कुछ लोग जो कि यहाँ से बाइंग करते हैं, कुछ लोग ऊपर से बाइंग करते हैं, ऊपर से एकदम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 3 जो कि बाइंग करने का रास्ता काफी लोगों ने चुना है। तो गाइस यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, ये हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कौन सा जो कि यहाँ पर ऑप्शन पे रिस्क जो कि ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, ये हम लोग को कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको रिस्क ये ज्यादा लग रहा है, कुछ लोगों को रिस्क ये ज्यादा लग रहा है, कुछ लोगों को ये। लेकिन ज्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो दोस्तों, मिडिल पे ना ज्यादा जो कि रिस्क होता है, मिडिल पे ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि मिडिल पे जो होता है वो अचानक नीचे गिरने का भी चांस रहता है, ऊपर में उठने का चांस भी रहता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिस्क रहता है। लेकिन बोले तो अगर सारा दिन पे मान लीजिए एक हफ्ता का अगर चार्ट हम लोग अगर निकलेंगे, एक हफ्ता का चार्ट, तो उसमें अगर और टोटली थोड़ा मोमेंटम ऐसा जो कि ऊपर से ना, ज्यादातर केस में हम लोग यहाँ पर नीचे आने का चांस काफी बार ऐसा होता है कि नीचे आता है काफी बार। और ऐसा भी कभी भी नहीं होता है कि यहाँ पर जो स्टॉक है ऊपर ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा होता है, मोमेंटम ऐसा होता है। तो कैसे ये चलता रहता है। अभी दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पर हम लोग को लेना चाहिए, देखिए पहली बात तो ये है, मिडिल पे उन लोगों को लेना चाहिए जो कि रिस्क ले सकता है, उन लोगों को यहाँ पर लेना चाहिए जो रिस्क ले सकता है, लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और गाइस जहाँ पर उनको लगता है कि भाई यहाँ पर और भी नीचे जा सकता है, जिनको डाउट लग रहा है भाई, वो यहाँ पर नीचे से नहीं लेना चाहिए, नीचे से भी, यहाँ से भी नहीं लेना चाहिए, यहाँ से भी लेना चाहिए। जिनको डाउट लग रहा है कि भाई यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, जैसे मान लीजिए नीचे आया, फिर ऊपर से फिर नीचे आया, फिर और भी नीचे जा सकता है। लेकिन वैसा तो ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी जिनको डाउट है लेकिन और भी नीचे जा सकता है, हाँ जा भी सकता है, कोई इसका तो कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन जिनको भाई थोड़ा मतलब सेफ्टी चाहिए, ज्यादातर केस में मैंने देखा हो, ज्यादातर केस में जो ऊपर में जो यहाँ पर जो लास्ट ऊपर में जो उठता है, उसके बाद हमेशा थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर नीचे आता है जरूर। ये एकदम देखिए ये होता है ज्यादातर केस में, लेकिन बहुत ही कम, रेयर चांस होता है। लेकिन रेयर चांस बहुत ही कम होता है कि वो ऐसा ऊपर उठते जाए, ऐसा रेयर बहुत ही कम होता है। लेकिन ज्यादातर केस में थोड़ा यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ से जो कि नीचे आया यहाँ से, और वो ऊपर में उठने का कोशिश किया यहाँ से, फिर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर नीचे जाने का चांस काफी बढ़ जाता है, नीचे जाने का चांस ये काफी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ये मैटर करता है कि यहाँ पर जो पहले का जो चार्ट है, वहां से अगर देखे कि यहाँ पर कितना जो यहाँ पर जो स्टॉप मतलब एक जो कि सर्कल हम लोग को लेना है कि यहाँ पर कहाँ पर वो बार बार इस लाइन को टच कर रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। एक लाइन जो कि हम लोग यहाँ पर देखना पड़ेगा। लाइन बोले तो एक जो कि अमाउंट, जो भी लाइन जो अमाउंट क्रॉस करता है, उस अमाउंट को हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे 50,000 हो सकता है, 24,000 हो सकता है, 24,000, 25,000, कोई भी एक अमाउंट होता है कि इस अमाउंट को बार बार यहाँ पर टच कर रहा है। जैसे 25,000 में टच किया, या 25,500 में टच किया, 25,600 में टच किया। तो गाइस ये जो अमाउंट है, ये भी हम लोग को नजर में नोट करना है, सब जो कि हम लोग को पॉइंट करते रखना है, पॉइंट करना है कि कहाँ पर हम लोग को बार बार इसी अमाउंट में टच कर रहा है। ज्यादातर केस में हमेशा जो सुबह के टाइम होता है, सुबह के टाइम पे हम लोग को अगर वो यहाँ पर मान लीजिए न्यूज अच्छा है, नॉर्मल जो कि मार्केट चल रहा है, सिंपल सा, तो गाइस वो काफी बार ऐसा चांस होता है कि मार्केट जो कि ऊपर की तरफ ही उठे, सुबह के टाइम ऊपर की तरफ उठे सुबह के टाइम पे। लेकिन जैसे ही 9:30, 10, 11 बज जाता है, उसके बाद हमेशा ज्यादातर केस में, बहुत ही ज्यादातर केस में जो कि नीचे की तरफ आने का वो रैली दिखाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग वो बेच के निकल जाता है, ऐसा भी सिस्टम है। लेकिन जिनको लगता है कि हम थोड़ा इतना जल्दबाजी नहीं कर सकता हूँ और मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है कि उतना जल्दबाजी में करूँ, तो गाइस उनको सुबह के टाइम पे घुसना ही नहीं है मार्केट। सुबह के टाइम पे उनको सुबह के टाइम पे मार्केट में घुसना ही नहीं है, सबसे पहली तो बात है। और जो मतलब वो काफी उनका ब्रेन बहुत ही अच्छा फास्ट काम करता है, वो सुबह के टाइम पे जा सकता है। लेकिन जिनका ब्रेन बहुत ही मतलब बोले तो यहाँ पर ट्रेडिंग
ट्रेडिंग में ब्रेन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर आपको धीमी गति में काम करना है तो गाइस आपको यहाँ पर टाइमिंग जो है 11 बजे के बाद एंट्री करना है। एंट्री बोलो तो सिर्फ देखना है कि मोमेंटम कैसा क्या हो रहा है। मोमेंटम की अगर बात करें, मैं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मोमेंटम जैसे ही ऊपर, अगर आप कम रिस्क लेना चाहता हो तो ऊपर में जो कि ज्यादातर यहाँ पर आपको सेलिंग करना पड़ेगा। तो गाइस यही जो कि सिस्टम जो कि हम लोग को करना पड़ेगा। या तो अगर आपको ऐसा लगता है, सबसे पहले तो बात यह है, आपको ऐसा मान लीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऐसा जो कि जा रहा है सुबह के टाइम पे जा तो ऊपर की तरफ ही जाता है। कॉमन मतलब बहुत ही हेयर होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो कि नीचे की तरफ जाता है। वो मार्केट बहुत ही खराब अगर रहता है, बैड न्यूज आता है तो वैसे उस केस में या तो दोस्तों मार्केट काफी बेचागना नहीं होता है, उस केस में जो कि नीचे आने का। और भाई वो ऐसा मार्केट है ना, ज्यादातर जो जब नीचे आता है फिर एक हफ्ता एक महीना के बाद फिर नीचे ही चला जाता है, नीचे जाता, लेकिन एक चांस में नहीं जाता है, जो कि ऐसा करके फिर नीचे जाता है, ऐसा करके। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हम लोग को फिर भी काफी सारे लोग यहाँ से भी हम लोगों को प्रॉफिट बना लेता है। कुछ यहाँ से भी जब मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी वहां से भी प्रॉफिट बना लेता है। तो बोलेंगे कैसे? तो कैसे यहाँ पर देखो रिस्क तो है। जो लोग अगर नहीं बाय और सेल अगर नहीं कर सकते उस टाइम पे, तब तो उनका लॉस हो जाएगा। मान लीजिए वो यहाँ से खरीदा और गैस वो अगर यहाँ पर जब ऊपर में उठा, यहाँ पर अगर नहीं बेच पाया तो गैस वो सीधा एकदम नीचे चला जाएगा, फिर ओरिजिनल पैसा भी नहीं रहेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा जो कि स्ट्रेटेजी रखते हैं कि यहाँ पर ऊपर में पूरा जाने का चांस नहीं है, यहाँ पर जो मिडिल पे जो कि बेच देता है। ठीक है, अब ये मिडिल कब आएगा ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पर और भी थोड़ा नीचे से ही बेच देता है, मतलब कुछ लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते। ठीक है, अभी ये जो स्टेज कब कितना ऊपर जाएगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उनका जो पीछे का हिस्ट्री देख के पता चलेगा। और मार्केट का जो कि एक्सपीरियंस को, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है उसको देख के वो मतलब समझ सकता है। लेकिन ज्यादा तक इसमें लोग क्या करता है, जो कि यहाँ पर इंतजार करता है कि और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। ये जो लालच है, ये लालच जो कि छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट कि मुझे अगर 5% या 2% 4% अगर मिल जाता है तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलता है तब भी दोस्तों, अगर मान लीजिए अपना जो भी बैलेंस है उससे अगर 2% गया है, फिर यहाँ अचानक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो अगर प्रॉफिट जो भी हुआ है उससे निकलना सकता, क्योंकि वो लाइन पे जा रहा है। कभी सारे लोग यहाँ पर सेलिंग भी कर रहा है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है कि हम लोग को लास्ट अगर बात करते हैं, टाइमिंग काफी मैटर करता है। सुबह के जो टाइमिंग है 9:30 से 10-11 बजे तक, यहाँ पर जो मार्केट है काफी मोमेंटम करता है। इसके बाद 11 बजे के बाद मार्केट को देखना है कैसा क्या जो कि हो रहा है, ऊपर नीचे जाने का जा रहा है। कुछ लोग जो कि ऐसा जो कि हम लोग को ज्यादातर केस में मार्केट ऐसा जो कि होता रहता है ज्यादातर। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से जो कि बाइंग कर लेता है और गैस सर्कल, कुछ लोग यहाँ से भी लाइन लगा देता है, कुछ लोग ऊपर से भी लाइन लगा देता है, कुछ लोग जो कि यहाँ से ले लेता है, सेलिंग कर लेता है, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग बाइंग कर लेता है। तो बाइंग पे कुछ लोग होता ये है कि उनको पता है कि इतना ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिडिल से बेच देता है। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी लेके चलता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी है उससे भी नीचे से बेच देता है क्योंकि उनको सेफ्टी चाहिए। ठीक है, और वो जैसे ही उनको प्रॉफिट हो जाता है फिर वहां से टोटली बाहर आता है, फिर मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं देखता है, टोटली वो निकला। और ऐसा नहीं है कि वो, कुछ लोग ऐसा है जो कि 5 बार 6 बार वो एक बार ही लगाएगा, 2 बार और नहीं लगाएगा। ऐसा भी कुछ सिस्टम है जो कि एक बार ही लगाया और एक बार भी जो लगाया टोटली वो सारा दिन का वो इनकम वो कर लेता है, सारा दिन का इनकम वो कर लेता है। ऐसा भी जो सिस्टम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को रिस्क से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई भी मतलब कोई ग्रांटेड ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक आइडिया, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव तो हम शेयर कर ही सकता हूँ। तो गाइस इस तरह से जो कि आप यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर कोई गारंटेड, क्योंकि सेबी ने भी यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बोल रहा है कि दिया है, तो गाइस इसलिए हम एक अनुभव जो कि हम लोग आपसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और गाइस अगर बात करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो लास्ट में आपको देखेंगे ज्यादातर केस में, जैसे ही यहाँ पर 12 बज जाता है, जैसे ही 12 बज जाता है उसके बाद 12 PM हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट ना ज्यादातर केस में देखेंगे ऐसा जो कि नीचे की तरफ आता है मार्केट ज्यादातर
ज़्यादातर केस, बहुत ही ज़्यादातर केस में आप देखेंगे मार्केट। ये होता है या नहीं होता है दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। लेकिन हमको क्या है यहाँ पर सीख, यहाँ से क्या सीख मिलता है, 12 बजे के बाद या तो दोस्तों 1 बजे के बाद या दोस्तों टोटली 2 बजे के बाद, मतलब ये जो टाइमिंग है जो 1, 12, 1, 2, 3 जो 4 घंटा का जो टाइमिंग है, तो 12 फिर भी, तो ये 12 फिर भी चलेगा, लेकिन इसको भी ब्रैकेट में रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो 1 बजे से लेके टोटल 1, 2, 3, 3:30 बजे तक टोटल रहता है, वो 3:30 बजे तक टोटल ये काफी रिस्कियल टाइम होता है। ये 2 से 3, 3:30, 2 से 3:30 ये काफी रिस्कियल टाइमिंग होता है, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर लोग मार्केट से निकलता है, जो भी लोग निकलता है और मार्केट धनाधन ऐसा जो कि होता है, बहुत ही कम चांस होता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ उठे। ये अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इसलिए हम लोगों को, मेरा अगर कहना है कि यहाँ पर 2 बजे से पहले या 3 बजे तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, 2 बजे से पहले जो भी पैसा वैसा है निकल लेना चाहिए, कहीं ना कहीं यही लगता है, ठीक है। फिर भी दोस्तों अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया हूँ दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, कुछ आइडिया, कुछ एक्सपीरियंस आपको जो कि मिला होंगे। गाइस अपना टारगेट है जो कि प्रॉफिट का, ना कि लॉस का, ठीक है। टारगेट है प्रॉफिट का, ये हमेशा हम लोगों को याद पे रखना है, ठीक है। लॉस नहीं करना चाहिए, लॉस करने से पहले कुछ जो कि स्ट्रेटेजी, जो भी अपना अनुभव है जो कि आपको हो सकता है कि यहाँ से लेके टोटल, यहाँ पर एग्जाम्पल से और एक बार दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल मुझे लगता है 1 हफ्ता से जो कि ऐसा करके एक हफ्ता से ऐसा करके नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि मुझे अगर 1 हफ्ता से ऐसा करके नीचे आ रहा है, वैसे एक लाइन जो कि हम लोग को एक आइडिया करके एक लाइन जो कि हम लोग कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पर एक प्राइस, अलग प्राइस, यहाँ पर अलग प्राइस, तो आइडिया लेके कुछ लोग जो कि यहाँ पर इंटर कर देते हैं, यहाँ से निकल जाता है, या यहाँ से जो कि निकल जाता है, ठीक है। तो एक अनुभव जो कि हम लोग को करना पड़ेगा, तब भी जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो लॉस हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में लॉस होता है, बहुत ही कम लोग, क्योंकि उनके लालच, फिर जब यहाँ पर प्रॉफिट होता रहता है तब एक लालच जो कि बढ़ जाता है अपने अंदर, इतना होगा, फिर निकलेंगे। तो यही जो कंट्रोल है, ये सबसे मेन है कि भाई इतना हो गया, चलो ठीक है, 1000 हो गया, चलो भाई ठीक है, रहने दो, फिर कल दिखा जाएंगे जो भी है। तो गाइस यही था कुछ वीडियो। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों रिक्स तो है ही, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना दोस्तों। ओके गाइस, टाटा, गुड बाय।